स्वामी जी महाराज जन्मभूमि खेतौरा धाम जिलों से प्रांतों से आए हुए सत्संगी प्रेमी भाई बहन सभी सत्संगी भाई बहनों को सेवा का साधन बड़े प्रेम के साथ थोड़ी देर के लिए हम गुरु महाराज के वचनों को याद करते हुए थोड़ी देर के लिए कुछ संदेश होने जा रहा है। प्रेमियों, सत्संग जीवन में दुर्लभ है। महापुरुषों ने कहा है कि संसार में अगर कोई दुर्लभ है तो सत्संग और महापुरुषों का दर्शन है। तारा सुतोर लक्ष्मी पापों के घर हो संत समागम हर कथा स्वामी दुर्लभ। ये दो वस्तुएं दुर्लभ है। प्रारब्ध के अनुसार मालिक ने धन दौलत दुनिया की संपत्ति बच्चे सबको दे रखा है, लेकिन सत्संग और संतों का दर्शन, सत्संग दुर्लभ संसारा निवेश दंड भर एक उबारा। पावे जीवन में जब सत्संग मिले, महात्मा महापुरुषों के दर्शन मिले, वो जीवन की घड़ी धन्य होती है। प्रेमियों को समय इसलिए महापुरुषों के वचनों को समय समय पर बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि महात्माओं का संदेश सारे जहान के लिए होता है, कुल आलम के लिए होता है, सारी कायनात के लिए होता है। सब महात्मा फकीर जात धर्म व मजहब के कैदी नहीं होते। उनका संदेश तो पूरी सृष्टि के लिए होता है। महापुरुष जब जब जरूरत पड़ती है संसार में आते ही अमीर गरीब छोट बड़ा जात और बिरादरी का कोई भेदभाव नहीं रखते ही भूली भटकी जीवात्माओं के लिए अनादिकाल से जो जीवात्माएं जन्म मरण के देश में फंस गई, जन्म रही है, मर रही है, मात्र का एक ही लक्ष्य और उद्देश्य होता है महापुरुषों का। इन भटकती हुई जीवात्माओं को नरकों 84 से निकाल करके और इनके घर वापस पहुंचा दिया जाए, यही लक्ष्य और उद्देश्य होता है। कलयुग में सबसे पहले बाबा कबीर साहब से लेकर के नानक दरिया दादू, भीखा पलटू यारी रविदास, गोस्वामी जी महाराज, जगजीवन साहब और परम पूज्य स्वामी जी महाराज, महापुरुष बराबर समय समय पर आवाज देते रहते हैं कि भाई ये देश तुम्हारा देश नहीं, कौम तुम्हारी कौम नहीं, ये मजहब तुम्हारा मजहब नहीं। तुम तो कहीं से आए हो और यहाँ फंस गए हो। अब सब कुछ भूल गए, अपना देश, अपना सुख, अपना आराम, यानी यहाँ तक कि अपने को ही भूल गए कि हम हैं क्या। मगर के पल्ले को बड़ा आवाज गूंज रहे थे, आवाज गूंज रही है, पल्ले नहीं पड़ता है।
नहीं पूछ रहा है। हाँ। बाहर बढ़िया सुनाई दे। या तो कोई वो को नहीं हाथ में लेके बोलते हैं। ये अंदर है पूछ रहा है। आवाज बढ़िया ये दरवाजा सुनाई दे। सुनाई धूप है। जैसे अंदर है समझ आ रहा है, समझे में नहीं आ रहा। सबको मालूम है, सब थोड़ा दूर के साथ साफ आएगी थोड़ा दूर से आवाज साफ नहीं आ रही है। साफ नहीं आ रहा बाबा। बाहर तो आ रहा है। पहले आवाज कही जा रही है। हेलो आवाज गूंज रही है। ज्योति सुना तो है ना। ज़्यादा नजदीक मत करिएगा। हाँ अब सही है। समय समय पर प्रेमी भाई बहनों महात्मा जीवात्माओं के जगाने के लिए, जीव कल्याण के लिए आते रहे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ये पावन पवित्र जन्मभूमि है जिसको हम आप प्रणाम कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस जमीन पर हम आप लोग एक साथ बैठ करके मालिक को याद कर रहे हैं। ये गुरु महाराज की पावन पवित्र जन्मभूमि है। महात्मा जब तक संसार में रहते हैं अथक परिश्रम करते हैं, अथक मेहनत, जीवों को जगाने के लिए अथक परिश्रम, अथक मेहनत। लेकिन हम आप एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, इसलिए बात समझ में नहीं आती है। प्रेमी महापुरुषों के वचनों को सुना जाए, मनन किया जाए, चिंतन किया जाए और उस पर जब अमल किया जाएगा तो मनुष्य जीवन का पूरा पूरा लाभ मिल जाएगा। मनुष्य शरीर का पूरा पूरा लाभ, क्योंकि मनुष्य शरीर तो इसीलिए मालिक ने दिया है। कहा भाई 4 खान 84 लाख योनियों में ये मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, सरताज है। ये इंसानी जामा 5 तत्वों से परिपूर्ण पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। अब भाई स्वामी महल बनाइया ज्ञान गिलावा दीन दर्शन देने कारणे सब झरोखा की सारी सृष्टि की रचना करने के बाद उस मालिक कुल ने इस इंसानी जामे को अपनी शकल पर और कहा ये मौका ऑफर दिया जाता है आपको, अपनी जीवात्मा को नरकों 84 से अधोगति से बचा दो और मनुष्य शरीर मिला आपको साधन भजन यानी भक्ति भजन करने के लिए। गुरु महाराज बार बार कहा भाई जीवात्मा सो रही, इसको जगाओ, सोई हुई जीवात्मा को जगा दो। महापुरुष जब आते हैं इंसान, हम इंसानों को समझाने के लिए इंसानी जामे में वो इंसान बन करके, और यही हम आप धोखा खा जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या गुरु महाराज भगवान हो सकते हैं? इंसानों को समझाने के लिए जब वो सुप्रीमो पावर ताकत, स्पिरिचुअल पावर शक्ति जब इंसानों को समझाने के लिए इंसान बनकर यानी इंसानी खोल में आते हैं, क्योंकि वो आँख और कान हमारे आपके बंद हो गए, वेदवाणी आकाशवाणी सुनने वाले अनाहतनाद वो कान बंद हो गए, वो आँख बंद हो गई। तो वैसे तो कोई ना कुछ सुन सकते हैं ना समझ सकते हैं, भटक गए, भरम गए यहाँ पर। अब समझाने के लिए इंसानों के बीच में इंसानी जामे में होते हुए समझाते हैं। लेकिन महापुरुष इंसान होते, इंसानी जामे में तो हैं, लेकिन इंसान होते हुए इंसान नहीं होते, शरीर नहीं होते हैं। वो समझाने के लिए सिर्फ शरीर धारण करते हैं, बाकी उनका वास्तविक स्वरूप तो दूसरा है। समझाने के लिए ये हमारे आपके बात ठीक तरह से समझ में आ जाए बाहर से, और जब बात समझ में आ जाएगी तो फिर
भजन का रास्ता और भेद बता करके कहा भाई ये रास्ता और इस रास्ते से चल करके तुम खुद को पहचान जाओगे, मैं कौन हूँ ये पहचान जाओगे और एक न एक दिन आप अपने मंजिल तक पहुंचा दिए जाओगे। क्योंकि जीवात्माएं जब से आई हैं यहाँ तब से लगातार भूल भ्रम अज्ञान का देश, ये माया वृचित देश में फंस करके और यहाँ सब कुछ भूल बैठी, सब कुछ भूल गई। अनादिकाल से ये रूहें यहाँ पर रह रही हैं। महापुरुषों ने कहा कि भाई पहले न जमीन थी, न आकाश, न सूरज, न चांद, न सितारे, यहाँ पर जब कुछ नहीं था, ना ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर देवी देवता कोई रचना नहीं थी। उस समय एक अनिह रूप नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक अनामी महाप्रभु और अनामी महाप्रभु से फिर 3 पुत्र अगम पुरुष, अलग पुरुष, सत्पुरुष और अनामी पुरुष से लगभग मिलते जुलते। अगम लोक में अगम पुरुष, अलग लोक में अलग पुरुष, सतलोक में सतपुरुष। और बहुत दिन बीत जाने के बाद सतपुरुष भगवान ने अपनी शक्ति से, अपने तेज से, गर्भ से हंसों को प्रकट किया, यानी जीवात्माओं को जन्मदाता, रूहों के जन्मदाता, सच्चे पिता और वारिस सतपुरुष भगवान हैं। और फिर 16 पुत्रों को एक ही नाल में, एक ही शब्द की धार पर 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। शब्द सर्वसुतनाकार, शब्द श्लोक दीप विस्तारा, शब्द मेरी आवाज पर 16 वेद कहता है को ब्रह्म क्यों नास्ते, लेकिन महापुरुषों ने कहा भाई 16 ब्रह्म हैं, ब्रह्म 16 हैं, 16 ब्रह्म और 16 द्वीप, 16 देश, यानी हर अपने अपने देश में 16 पुत्र सतपुरुष भगवान के 16 बेटे। लेकिन जिन जो हंस हैं, हंसों को पैदा किया वो तो सतपुरुष भगवान के पास, यानी खुद उनके देश में, अपने देश में, पिता के पास। बहुत समय बीत जाने के बाद जो सबसे छोटे बेटे थे, जिन्हें त्रिलोकीनाथ, ईश्वर, सत्यनारायण कहा जाता है, मुसलमान धर्म में खुदा कहा जाता है, ये सबसे छोटे, जिन्हें निरंजन भगवान भी कहा जाता है, तपस्या करने लगे। 70 युग दिन सेवा की नहा, यकपक ठाड़ पुरश्चित दिना, 70 युग तक है तपस्या करते रहे। सेवा कठिन भाग तब की ना, आदि पुरुष हर्षित हुए चिन्हा। उधर से आवाज हुई कि बेटा इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो? धर्मराज तम माथ नवाई, देव ठौरता बैठो जाई। कहा जो है रचना करूं, दूसरी रचना करना चाहते हैं, ये रचना मुझे लगे न प्यारी, ये रचना मुझे जो है अब दूसरी रचना करना चाहते हैं। विनती करो दया प्रभु तेरी, लोग रचो इच्छा मेरी, इच्छा है कि दूसरी सृष्टि की रचना करें। ठीक है, ब्रह्मांड दे दिए गए उधर से, जब ब्रह्मांड दे दिए गए उधर से 30 ब्रह्मांड, लेकिन ब्रह्मांड जब मिल गए तो ब्रह्मांड तो 21, लेकिन उसमें जीवात्मा बुद्धि नहीं, तो रचना कैसे हो पाती है? मसाला सब ब्रह्मांड, लेकिन रचना तो हो नहीं सकती थी। भाई राज तो जीवात्माओं पर हो सकता है, जीवात्मा नहीं तो राज कैसे? 64 युग फिर सेवा ठहरो, आदि पुरुष हर्षित हो गए। 64 युग फिर दोबारा, आप क्यों तपस्या कर रहे हो? कहा जीवों का तो दीजिए छोटा सा भंडार, कहा जीवात्माओं का भंडार हमको दे दीजिए, बिना जीवात्माओं की रचना भी हो सकती है। कहा जीवात्माओं को हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र हैं, हंस हैं, इन्हें नहीं दे सकते हैं। और जितना मसाला ब्रह्मांड को उतना दे देंगे
लेकिन जीवात्माओं को तो खैर ठीक है, पूछ ले अगर ये जाने के लिए तैयार है तो तैयार है तो ठीक है। मालिक ने पूछा, सबके सब चुप हो गए। बहुत काफी समय बीत गया। काफी समय बीत जाने के बाद एक कंस बोला कि अगर हुजूर आदेश हो जाए पिताजी तो हम चले जाएं। बस कहा ठीक है। इच्छा उत्पन्न हो गई अंदर में, अंदर इच्छा प्रकट हो गई कि चले जाएं। थोड़ी बहुत कमी तो जरूर थी हमारे अंदर। तो पीछे से जितने लोग, समझो कि एक समुद्र में एक घड़ा जल सागर है। कहा ठीक है चलो मानसरोवर पे भेज रहे हैं। तो सबसे पहले हंस बोला था वही योग माया महाद्या शक्ति, कहा ले जाओ और जितना चाहो अपनी इच्छा से प्रकट कर सकती हो। ले करके वहाँ से जो इधर जीवात्माओं का एक समूह ले करके वो हंस चला पहले, और यहाँ मानसरोवर पर बस यहीं से जो है कहानी शुरू हो गई। तो बीत गला अपने वतन निज धाम परम धाम से उतर करके इधर नीचे देख करके मोहित हो गए, उसको निकल गए। और जब निकल गए अंदर में प्रार्थना किया सतगुरु भगवान से कि सरकार को निकल गया तो खा गया। आदेश हुआ उधर से कि पेट फाड़ करके बाहर आओ। और सबसे बड़े बेटे जोगजीत साहब, जोगजीत का तुरंत बुलावा, धर्मचरित सब कह समझावा। जोगजीत तुम बेग सिधारो, धर्मराज का मार निकारो, मानसरोवर रहन न पावे, अब यह देश काल नहीं आवे। इसको यहाँ से निकाल दो, अब ये गड़बड़ कर दिया। और वही श्राप हो गया। कहा लक्ष्य जीव नित्पत खाई, लक्ष्य जीव यह नित्पत खाई, महापर्वल काल कसाई, लक्ष्य जीव नित करे हारा, सवा लक्ष्य का करे पसारा। कहा है अब इसको यहाँ से निकाल दो। उठा करके वहीं से फेंक दिया नीचे। 2100 ब्रह्मांड मरवाते हुए उधर से बहुत नीचे चले आए। यहाँ पहुँचे, यहाँ फिर जो है जीवात्माएँ यहाँ से धीरे धीरे फिर उधर जब जीवात्माएँ घर से चली, घर छूटने लगा, मालिक के आगे प्रार्थना किया। कहा सरकार हुजूर भेंट तो रहे, उनके बुलाओगे अब वापस अब कैसे आएंगे? मेरे प्यारे जीव तुम जाए रहे परदेश, तुम खुद तैयार हुए हो, यहाँ जबरदस्ती नहीं भेजा जा रहा है। जाने की इच्छा हो गई तुम्हारे अंदर, लेकिन जिस डोर को पकड़ कर जा रहे उसको छोड़ना मत। सब डोर को पकड़कर आना अपने देश। इस डोर को पकड़कर नीचे जा रहे उसको छोड़ना नहीं, फिर वापस इसी को पकड़कर चले आना। हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना का हुजूर गलती हो गई, कहीं इस्तिफाक से गड़बड़ हो गया। कहा ठीक है तो इधर से हम दरबारियों को भेजेंगे, वो पूरा भेद संदेश बताएंगे और जो है लाएंगे। यही जाने का यहाँ से रास्ता बन गया कि अब यहाँ से अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो यहाँ से हम भेजेंगे, बुलाने वाले जाएंगे लेकर के आएंगे। जब नीचे आ गए जीवात्माएं तो चेतन के ऊपर कोई कर्म तो था नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई कर्म और आवरण नहीं था। तो धीरे धीरे वहीं से एक का भाई कहाँ जा रहे हैं हम, फौरन वहीं पर जो है 5 तत्व की खोल यानी कारण खोल बना करके सब स्पर्शगंध की तैयार कर दिया और डाल दिया समूहों पर। अंकुशाए तो जरूर, लेकिन धीरे धीरे बर्दाश्त, धीरे धीरे और नीचे जब उतारा बस दूसरी खोल, जब फिर उसमें से निकल करके एक एक करके जाने लगे, काय तो सब निकल कर जा रहे हैं। इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद मिले और फिर ये जा रहे, फौरन दूसरी खोल बना करके तैयार कर दिया। कारण के बाद सूक्ष्म खोल, शब्द स्पर्श रूप रसगंध मन बुद्धि चित्त अहंकार 9 तत्व की खोल बना करके एक पिंजड़े के अंदर तो हमको आपको बंद ही किया गया और पिंजड़े को उठाकर दूसरे पिंजड़े में रख करके फिर उसको भी बंद कर दिया गया। का एक पिंजड़ा अगर तोड़ देंगे तो दूसरा पिंजड़ा तो नहीं तोड़ पाएंगे, दूसरे पिंजड़े के अंदर कैद कर दिया और नीचे उतारा।
बस वहाँ दो शरीर है, एक स्त्री का एक पुरुष का, लिंग शरीर का। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म, चतुर्थकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, 17 तत्व से लिंग शरीर। एक स्त्री का एक पुरुष का। पुरुष का तो खुद पहन ले, स्त्री का उस महात्या शक्ति में जो सबसे पहले हंस बोला था उसको पहना दिया। अब ये एक स्त्री का एक पुरुष का, स्त्री पुरुष की रचना यहीं से शुरू हुई और इसके आगे कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। ये संतों का कथन है, महापुरुषों का। कहा भाई स्त्री पुरुष, तो कहा सृष्टि की रचना कैसे होगी? सृष्टि की रचना कैसे होगी? अब देखो ऐसा है कि रचना करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो शक्ति ने कहा कि देखो हम आप एक पिता की संतान हैं और ये पाप लग जाएगा, पाप करेंगे तो पाप चढ़ेगा। अब पाप पुण्य से हम नहीं डरता, पाप पुण्य के हम हन करता, पाप पुण्य हम करम पसारा और जे बाजे जी होए हमारा। और पाप पुण्य हम हन से होई, लेखा मोर न मांगी कोई, अब तो देश निकाला हो गया, अब हमारा कोई लेख मांगने वाला नहीं है। अष्टांगी सहयोग से तभी ब्रह्माएश, तीनों उत्पत्ति कर दिए ब्रह्मा विष्णु महेश। सतोगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शंकर, 3 पुत्र है। और जड़ रचना के काज फिर शक्ति पास बुलाए, ज्योत स्वरूप ब्रह्म ने वचन कहा समझाए। सृष्टि की रचना के लिए कहा देखो अब रचना आपको करना है। जीव पुंज तुम हमसे लीजिए, दीन देव से रचना कीजिए। रच प्रपंच जग जाल बिछाओ, करम जाल में जीव फंसाओ। निज घर की ये सुध बिसरावे, सत्य लोग जीव जाए न पावे। का यहीं पर फंसा लिया जाए इनको और ये सब जो है उधर वापस न जाने पावे। राज करो तुम लग्न हमारा और काहू न कहियो भेद हमारा। पुत्रों को ले लो, जीवात्माओं के भंडार को, मसाले को ले लो, लेकिन मेरा भेद किसी से मत बताना कि मैं कौन हूँ। आप मत बताना। खोजत खोजत जन्म भी कई हैं, त्रैसुत मोर तरस ना पई हैं। आप मत बताना, ये बच्चे मुझे खोज नहीं पाएंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ। और सृष्टि की रचना, अब आगे का विस्तार। मम करतूत ने पहचाने और इसी लोग को अपना जाने। इस मेरे करतूत को समझने न पावे कोई। और अब मैं जाकर अलग रहूंगा, सत्पुरुष का ध्यान धरूंगा। मेरा भेद न कोई पावे, मेरे पास न कोई आवे। आपकी जरूरत पड़ेगी, फौरन बातचीत होगी, आप चाहना तो मेरे पास आ भी जाना। अगर कहीं कोई कमी बेसी गड़बड़ी कुछ हो रही है तो आपके लिए छूट है, बाकी किसी के लिए नहीं। इतना कह समझाए बहु शून्य गुफा निवास की नो भेद लेकर। शक्ति ने तब कहा फिर तुम देखो मन काम, जीव फंसाऊं जाल में भूल जाए नहीं धाम। देवी देवता 30 करोड़ देवता जाया, 9 करोड़ से 10 करोड़ से मुंह पर गया। प्रक्रिया 10 अवतार, रचना हुई विचित्र काया का विस्तार। धीरे धीरे रचना उधर से और फिर मनुष्य की रचना। महापुरुषों ने लिखा है कि उस समय, अब यह सतयुग नहीं तो बहुत पहले के सतयुग की बात, तो सबसे पहले जो इंसानी जाने में रूहें उतारी गई थी, सतयोगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। उस समय तो कोई कर्म था नहीं, आवरण था नहीं, और जो है जीवात्माएं धीरे 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 उधर फिर जाने लगी। नाके पर तो 3 लोग के मालिक बैठे। जब इधर से जाने लगी आवाज हुई, कहे तो सब निकले जा रहे हैं और दोबारा अब ये रूहें मिलने वाली नहीं हैं। अब ये दोबारा किसी तरह से जो है फंसेंगे नहीं, निकल जाएंगे, दोबारा आएंगे। अब तो ये निकले जा रहे हैं। कहा ठीक है, व्यवस्था की जाएगी इनकी। कहा चिंता मत करें आप, अब व्यवस्था और टाइट की जाएगी। काम क्रोध मत लोभ लगाओ और विषय वासना भोग चखाओ। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिया गया। ये सब जो है आप जो है धीरे 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 3 खोल के अंदर लिंग शरीर तक, 4थी खोल इंसानी जामे की, 4 खोल के अंदर जीवात्माएं रूहें बंद हैं।
चारों खोल कर उतर जाएं, यही संदेश परम पूज्य स्वामी जी महाराज का। पूज्य हजूर महाराज जी यही नामदान जो है नए जीवों को अब सुमिरन ध्यान भजन, इसी सुमिरन ध्यान भजन से महापुरुषों की अपार दया कृपा जो होती है तो जीवात्मा को नामदान मिलता है। और नामदान है जब सुमिरन ध्यान भजन धीरे धीरे चारों खोल उतरने के रास्ते, चार खोल में जीवात्मा कैद है। फिर इतने से नहीं, आज वह जब जाने लगे निकल करके और सृष्टि की रचना, यहाँ पर जो है ये तीरथ पर कुछ नहीं, उधर से आदेश हुआ कहा देखो बाहर वेद की रचना, वेद मिले ब्रह्मा जो है, वेद मिला ब्रह्मा को आई देख वेद ब्रह्मा खाई का आदेश दो ब्रह्मा को है और फौरन सारी व्यवस्था तैयार कर दी जाए। 68 तीरथ ब्रह्मा थापा, अकरम करम पूर्णियो पापा, 12 रास नखत 27, 7 बार 15 28 और चारों दिन को बांधा तानी घड़े दिन सोसा भिवानी। एक 15 दिन का पाक, 7 दिन का जो है हफ्ता, ये सब बनाया गया, सूरज चांद सितारे ड्यूटी पर लगाए गए, सारी व्यवस्था की गई। इतने के बावजूद भी यानी 68 तीरथ का स्वर्ग वैकुंठ की रचना कर दी जाए, नरकों की रचना अलग, नरक अलग बना दिए गए, स्वर्ग अलग, संविधान बन गया, मैनुअल बन गया, कहा प्रचार कर दिया जाए, प्रचार कर दिया जाए, पूर्ण काम करोगे स्वर्ग, पाप करोगे नर्क, पूर्ण बन जाएगी तो स्वर्ग, पाप बन जाएगा तो नर्क। बस इससे ज्यादा भेद आगे का खत्म हो गया, आगे का कोई भेद नहीं, स्वर्ग और नर्क तक बस बंद कर दिया वहीं से। लेकिन इतने के बाद भी जब इधर से जीवात्माएं, क्योंकि उस समय निर्मलता थी, कर्म तो थे नहीं, फिर वहां से जब धीरे 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 जीवात्माएं निकलना एक एक करके शुरू आए तो अब ऐसे नहीं, ये निकले जा रहे हैं। दैहिक दैनिक भौतिक तीनों ताप लगाए, सुख राशि प्रभुवंश को रोगी दिया बनाए, बीमारी बनाई गई लगाने के लिए। ये ऐसे नहीं मानेंगे बीमारी लगा दो, जब बीमारी लग जाएगी तो भजन नहीं कर पाएंगे। बीमारी, नाना प्रकार की बीमारियां, यानी जीवात्माओं को यहाँ पर खेल गुरु महाराज अपार दया कृपा हुई, जब हमारे आपके दुख तकलीफ मुसीबत को पीड़ा परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुमको दुख में देखा जब ही उठी दया हम आए तभी, आपके तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुरु महाराज आकर के उपदेश कर रहे हैं जीवात्माओं को, इस बार अपने घर वापस लौट चलो, बुलाने के लिए आया हूँ, मैं वहीं से आया हूँ जहाँ तुम्हारा घर है। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावो, एक हमारो काम, एक ही काम कहा, हम आपको बुलाने आए हैं, मैं वहीं से आया हूँ जहाँ तुम्हारा घर है। मुख मोड़ इधर देखो तो मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, तुम भूल गए हो मुझको, मैं तुम्हें नहीं बुलाया हूँ। काल करीम सेवा भारी, सेवा बस हम कुछ न बिचारी, उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया तुम्हें सेवा बस में। काल लाए तन मन में घेरा, दुख सुख पायो तुम बहुत तेरा, तुमको दुख में देखा जब ही और उठी गया हम आए तभी। ये तो घर है काल का, घर अपना मत जान, निश्चय करके मानियो जो मैं करूँ बखान। निज घर तुम्हारा हमरे देश, गुरु महाराज कह रहे निज घर तुम्हारा हमरे देश, अब मैं कहूँ देश संदेश। सुख का धाम सदा सुख जहाँ, दुख कलेश का नाम न वहाँ। नित नई लीला सदा आनंद, हंस करे जहाँ परमानंद। मोती महल रतन अटारी, हीरे लाल जड़े जहाँ भारी। चौक चांदनी दीप अनुपा, हंसन शोभा अचिज रूपा। देखें अचरिज हो गए अचरिज, कहा कहूँ सब अचरिज अचरिज। नाना विद्या उठे सुगंधा, कोट मले मानो धामंदा। ये संदेश गुरु महाराज का वो तुम्हारा देश है, वो तुम्हारा घर है, तुम अपने घर वापस लौट चलो। आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माहे तुम करो प्रवेशा। शब्द शब्द हम पौड़ी रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। का रास्ता गुरु महाराज का रास्ता मैंने तैयार कर दिया पहले से।
शब्द की सीढ़ी नाम की तैयार है, तुम यहां से निकल चलो, नाम की कमाई करो, यहां से निकल चलो। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष जो वादा करते हैं निभाते हैं, लेकिन मुकरते हम आप। गुरु शब्द जब बिसरे भाई, तब काल घर बजे बधाई। जैसे गुरु के वचन भूले, फौरन जो है काल कोशिश करता है कि इसको गिरा दिया जाए। इसलिए गुरु के वचन हर समय, महापुरुषों के वचन हमारे आपके लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, यही धरोहर है। हीरे जवाहरात, पन्ना और पोखराज से भी ये वचन कीमती होते हैं। जो कुछ महापुरुषों के वचन होते हैं हमारे आपके जीवन के लिए, जीवन में जब वचन याद रहेंगे तो हमको आपको बड़ी सहूलियत और आसानी से संसार का काम अपने जगह, दुनिया अपने जगह पर, अरे भाई परिवार है, गृहस्थी है, ये तो अपने जगह महापुरुष कभी नहीं करते, उसको छोड़ दो। गृहस्थी का काम, संसार का काम, खेत खलिहान, दुकान मकान का करते हुए, लेकिन समय निकाल करके भाई तीन, इस समय मात्र 3 साधन 3 सार उम्र में, और साधन सब झूठे बात। 3 साधन है, सत्संग, सेवा, भजन। सत्संग, सेवा और भजन। सत्संग नहीं मिलेगा फिर सेवा, तन सेवा, मन सेवा, धन सेवा, सारी सेवाएं रवा रखी गई। फिर भजन है। सत्संग जीवन भर कहा जाए, सुना जाए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज 60 साल तक समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े, लेकिन फिर भी प्रेमियों, अगर ये बात हमारे ठीक तरह से समझ में आ जाए तो ये नाना प्रकार की जो भ्रम भ्रांतियां अंदर हैं ये सब खत्म हो जाती है। कहीं कोई भ्रमित होने का सवाल ही नहीं था। अगर गुरु के वचन सही मायने में समझ में आ जाए तो फिर भ्रम कैसा, सारा भ्रम दूर कर देते हैं वो। सत्संग सत्संग मुँह से गावे, करे नित्य फल कछु न पावे। सत्संग रोज सुना जाए, सत्संग सत्संग मुँह से गावे, करे नित्य फल कछु न पावे। सत्संग महिमा है भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। तो अधिकारी बिन पार न पाया, भरम भो भटका खाया। 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक अधिकारी एक अनाधिकारी। जो सत्संग के अधिकारी होते हैं, सत्संग वा को नाम कहावे, मिले संत जीव निज घर जावे। महात्मा मिल जाए, सत्संग मिल गया तो सत्संग का तो शाब्दिक अर्थ यही है। महापुरुष कहते हैं कि सत्य का संग करो। भाई सत्संग का अर्थ तो यही है, सत्संग यानी सत्य का संग करो। अब थोड़ा यहाँ समझने की जरूरत है प्रेमियों कि सत्य है क्या, हम किसका संग करें। महापुरुषों कहते सत्य का संग करो, तो सत्य है क्या। हम जिसका संग साथ किए बैठे तो सब झूठा है। गो गोचर मन जहाँ लग जाई, सो सब माया जानो भाई। ये तो सब माया रचित। अरे घर मकान जमीन जायदाद बेटा बेटी, ये तो सत्य है। सत्य का कभी विनाश नहीं होता है। सत्य एक रस, सत्य में कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है। एक रस है, उसमें कोई परिवर्तन कैसे। जो परिवर्तनशील है वो सत्य हो नहीं सकता। तो शरीर भी झूठा, संसार भी, परिवार है, सब झूठा। क्योंकि आज है कल नहीं रहना है। लेकिन इसके अंदर बैठी रूह जीवात्मा सत्य, आत्मा सत्य। ये कभी न नष्ट हुई है न कभी नष्ट होने वाली। ये तो एक रस अरबों युगों तक इसको जो है शरीर में बंद किया जाए, शरीर छीन लिया जाए, लेकिन जो है इसमें कोई परिवर्तन होने वाला, शरीर में बंधने की तकलीफ तो होती है।
कष्ट तो होगा, क्योंकि शरीर जो है जिस शरीर से जीवात्मा शरीर में बंद की जाती है तो कष्ट तो होना। जन्म पर दूसरा दुख हो गुरु महाराज के। लेकिन जन्म मरण चाहे अनादिकाल से होता आ रहा है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो सत्य है। और ये बूंद जिस सिंधु से सागर से निकल कर आया सिंधु सत्य है। बूंद सिंधु से मिल जाए, सत्य सत्य में समा जाए तो क्या हो गया? सत्संग। बूंद बूंद सत्य है, आत्मा तो सत्य है। वो सिंधु रूपी परमात्मा, वो सतगुरु, वो सत्य है। ये बूंद सिंधु में समा गया तो सत्य सत्य का मिलन सत्संग। लेकिन समय समय से महापुरुष आवाज समय समय पर देते हैं, और उस आवाज को अगर हम आप बड़े विचार के साथ आवाज को पकड़ लिया जाए, महात्माओं को पहचानना बहुत मुश्किल है। संत महापुरुषों को पहचान पाना बहुत मुश्किल है प्रेमियों, क्योंकि महापुरुषों ने लिखा है कि भगवान राम के साथ लक्ष्मण रहते थे। जो कुछ चरित्र चो भगवाना तास मरम लक्ष्मण हो न जाना। लक्ष्मण साथ रहते थे, लेकिन फिर भी कुछ है पता ही नहीं चला कि क्या चाहते क्या कर रहे हैं। तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बाहर से हम चाहेंगे पहचाने तो बाहर से पहचानना बहुत मुश्किल। इसका जो है वो रास्ता बता रहे हैं, भेद बता रहे हैं। शब्द अभ्यासी, नाम अभ्यासी महात्मा, शब्द स्वरूपी गुरु जब मिल जाए, प्रेमियों हमारी आपकी भाग्य जग गई। शब्द स्वरूपी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। अगर गुरु शब्द स्वरूपी नहीं है तो ऐसे मंत्र देने से इस जीवात्मा का कल्याण प्रेमियों सही मायने में नहीं हो सकता है। महात्मा आते हैं तो नाम का भेद देते हैं। नाम का भेद महापुरुषों के पास है। 3 लोक काल का थाना, चौथा लोक दयाल अस्थाना। 3 लोक के परे चौथा लोक है। 3 लोक में अवस्था काल और चौथे में रहे नाम दयाल। चौथे लोक से जब संत आते हैं, महापुरुष आते हैं, उनका 3 लोक के परे चौथा लोक है। वहां से जब आते हैं तो नाम देते हैं। नाम रहा संतानाधीना, बिना संत कोई नाम न चिन्हा, क्योंकि नाम तो महापुरुषों के अधीन है। समय समय पर मौज मेहर होती है उनकी। जिस नाम से चाहे उस नाम से जीव कल्याण करने की पूरी पावर रखते हैं वो, जिस नाम से चाहे। इसीलिए तो महापुरुषों ने लिखा है कि ब्रह्म राम से नाम बढ़ वरदायक वरदान, राम से सतकोट मालियो महज, नाम प्रताप संभ विनाशी, जा से मंगल मंगल राशि, सुख सनकाद सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रताप ब्रह्म सुख होगी। दुर्ग सकलांज पे हरिनाऊ, पाय वचन अनुपम ठाऊ, सुमेर पवन सुख पावन नामो, अपने बस कर राख्यो रामू। कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अपित जामिल गजगण काऊ, मुकुट भय हरि नाम प्रभाऊ। राम भाल का पटु बटोरा, सेत है श्रम कीन थोरा। और जास नाम सूरत एक बारा, उतरे न भव सिंध पारा। नाम लेत भव सिंध सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम भेद है अत से झीना, और बिन सतगुर काहू नहीं चीन्हा। जपने में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद न पाई। नाम रहे चौथे पद माही, और सब ढूंढे 3 लोक की माही। और 3 लोक में अवस्था काल, चौथे में रहे नाम दयाल। और सोई नाम संतन से पावे, संत बिना नहीं नाम समावे। वो चौथे लोक से जब नाम के नामी आते हैं प्रेमियों, जीवात्माओं पर दया बरसाने के लिए, कृपा करने के लिए, तो नाम का यहाँ भेद देते हैं। और जीवात्माओं को महात्मा खुश हो जाए। खुश कब होते हैं? जब आदेश का पालन होगा। गुरु सेवा गुरु आज्ञा बरते, गुरु वर्ती क्षण में तरते। गुरु के आदेश अंदर रहने वाले प्रेमियों सेकंडों सेकंड में संसार की बाजी मार लेते हैं।
गुरु खुश हो जाएं, महापुरुष खुश हो जाएं, तो जीव को पार करना उनके लिए खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि गुरु आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। जो शाही दरबार का आदेश हो, कोई भी आदेश समय पर हो जाए, हमारे आपके लिए वही सब कुछ शिरोधार से लाते हैं। जो कुछ शाही दरबार से आदेश हो जाए, कोई भी आदेश, मात पिता और गुरु की वाणी, बिना विचार करे शुभ जानी, शंका संकोच नहीं होना चाहिए कि आदेश इसमें कोई है किसी प्रकार का भ्रम या कोई गुंजाइश, ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ आदेश हो जाए, उस आदेश बजाने में शुभ है। फौरन हमको आपको तैयार रहना चाहिए, यथाशक्ति जो कुछ शरीर सपोर्ट कर सके, जो कुछ धन से हो सके, पूरे जो है आदेश बजाने में। सबसे बड़ी चीज यही है। इस समय पूज्य हजूर महाराज जी का लगातार आदेश हमारे आपके लिए मन से हो रहा है कि भाई गांव को गोद लेकर के शाकाहारी प्रचार, एक एक गांव को गोद लेकर के शाकाहारी प्रचार कर दिया जाए। ये सबसे बड़ी सेवा मौज है। इस समय मौज, और मौज में सेवा क्या मौज है, कैसे जो है जीवात्माओं की मैल को धुलना, कर्मों को उतारना चाहते हैं, ये तो खुद महापुरुष जानते हैं। सब है कहे कागज की लेखी और संत कहे आखिर के देखी। अरे महापुरुष जो है सीधे शाही दरबार आते जाते, दाढ़ी का नाम गुरु नहीं, बाल का नाम गुरु नहीं, तिलक चंदन छापे का नाम गुरु नहीं, जात बिरादरी का नाम गुरु नहीं होता है। गुरु वो पावर होती है कि सेकेंडों में, अरे भाई गुरु कोई हाड़ मांस का ढांचा थोड़ो है, सेकेंड में यहाँ से जो है अमर लोक तक पूरा हाल। अब महात्मा बैठे यहाँ है, जीवात्मा शरीर छोड़ रही बंबई में, सऊदिया में, अरब में, तो शरीर से यहाँ बैठे हैं। अगर महात्मा महापुरुष देह होते तो बताओ वो जीवात्मा का कल्याण हो पाएगा? जीवात्मा जो है अमेरिका में है, अमेरिका में सत्संगी का शरीर छूट रहा है, और महापुरुष यहाँ मथुरा में बैठे हैं, कितौरा में। तो अगर इंसान होते, लेकिन बंबई सऊदिया, जीवात्मा कहीं भी रहेगी, इनके लिए खेल है सब जगह। यहीं से बैठ करके वो देह नहीं होते हैं, तो यही धोखा हो जाता है। यही अगर भ्रम खत्म हो जाए हमारे अंदर का, तो हम आदेश बजाने में लग जाएं, तो ये जो है प्रेमियों, कई वर्षों का काम, कई वर्षों की रास्ता को अगर ये चाह लें तो बिल्कुल सुलभ और सुगम बना देंगे। तो शाकाहारी का प्रचार और सुमरन ध्यान भजन, परिवार के लोग, पास पड़ोस के लोग सामूहिक, और गांवों को गोद लेकर के एक एक गांव को हो सके तो 10-5 लोगों की टीम अगर जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 10-5 लोग जाएंगे तो असर पड़ेगा प्रेमियों के ऊपर। सरकार जब उधर क्षेत्र में, जिले में हम रहते हैं, तो बराबर प्रचार प्रसार टीम को लेकर के नए गाँव में इस बार जो है मालिक की दया से, सरकार की दया से लगभग 22 लोग नए आए हैं। होली में जो है करीब 42-43 लोग होली में नए आए थे। नए गांव में जब प्रचार किया जाता है तो ऐसी बात नहीं कि वो समझेंगे नहीं, समझ रहे हैं। आज समझ में आ रही है, कहते हैं कि ठीक नहीं है। नए गांव में जाकर के जो है ये प्रार्थना है सरकार, पूज्य हजूर महाराज जी के आदेश, और इसमें हमको आपको हुक्म बजाने में जो कुछ तन मन धन से हो सके तो लगे रहने की जरूरत है। इसी से हमारा आपका कल्याण है, इसी से जीवात्मा नरकों 84 से अधोगति से महापुरुष पार कर देना चाहते हैं। कई जन्म तक, यानी कई जन्म के लेन देन को अभी ये मौज बनी है भाई, थोड़े में ही साफ कर दिया जाए, निपटा दिया जाए इसको, कई जन्म इसको थोड़े में सेवा करा करके। लेकिन सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो जन कोई। ये जो मन के कहने से होती है सेवा जो है, सही मायने में
सेवा आपकी हमारी जुड़ेगी नहीं। जो गुरु आदेश है जब उसको करेंगे तब ये सेवा जुड़ती है। इसमें जितना योगदान हो सके प्रार्थना करेंगे प्रेमियों से कि हमको आपको पूज्य हजूर महाराज का आदेश, गुरु महाराज का आदेश सर माथे, और इसमें सभी सत्संगी भाई बहनों को यहाँ से घर पहुँचने पर जो कुछ बन सके गाँव में जा कर के, क्योंकि अब आगे कितना समय है, कैसे समय आ रहा है, क्योंकि समय तो बहुत खराब दिखाई पड़ रहा है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं और आगे का समय अच्छा नहीं दिखाई, संकेत अच्छा नहीं मालूम पड़ रहा है। इसलिए हमको आपको चाहिए कि इसी से बीमारी, मुसीबत, आफत, तकलीफ में राहत मिलेगी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी, गुरु प्रसन्न है जाजी ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। गुरु प्रसन्न हो सब जग रूठे, तो भी उनका रोम न टूटे। अगर ये खुश हो जाए आपके ऊपर तो फिर समझ लो संसार में आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। गुरु खुश हो जाए आपका काम बन जाएगा। प्रेमियों, तो जो आदेश का पालन करोगे तो खुश हो जाएंगे। सही सभी भाई बहनों से प्रार्थना है। अब देखो सरकार भी जाने की तैयारी है, प्रेमी सब तैयार हैं और आप लोगों का दर्शन हो गया। मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा। कहने सुनने में गुरु महाराज की पावन धरती पर अगर कहीं सरकार कोई त्रुटि हो गई हो तो हम तो आपके सरकार सेवक हैं, सेवादार हैं, छोटे हैं आपसे, आप लोग क्षमा करते रहिएगा। जय गुरुदेव।